नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। आजकल एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक और साथ मिल गया है, वो है ह्यूमन राइट वॉच। ये जो यूएस की ह्यूमन राइट की कंपनियां हैं ना, जिनको एजेंसी मतलब ह्यूमन राइट का क्या गैंग कह लीजिए, ह्यूमन राइट के गैंग इनके पूरे विश्व में काम करते हैं। भारत में खासतौर से उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था और भारत में तमाम तरह की गतिविधियां चला रहे थे। भारत में कभी वो मुस्लिम आरक्षण की बात उठा रहे थे, तो कभी वो SC ST की बात उठा रहे थे और पता नहीं कहाँ कहाँ के फर्जी डेटा लेकर आ रहे थे। BBC भी कुछ ऐसे करके लाया। बहुत सारी ऐसी विश्व की ह्यूमन राइट की गैंग भारत में सक्रिय थे। मोदी सरकार ने एक निश्चय किया कि हम FCRA कानूनों का संशोधन करेंगे और कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जो कि भारत में पैसा बाहर से लाती हो और वो हमको हिसाब ना दे। यानी कि आपको हिसाब देकर बताना पड़ेगा कि आखिर आपने पैसा कितना खर्च किया। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप यहाँ की गतिविधियों पर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को हायर किया होगा, कुछ गाड़ियाँ हायर की होंगी, कुछ मकान हायर किए होंगे, उनकी सबकी रसीदें मिली होंगी। तो आपको जो भी पैसा आपके पास आया विदेश से, उसको खर्च कर आपने किया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश विरोधी गतिविधियों में आतंकवादियों को दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बड़े बड़े वकील खड़े करके देश में चल रही गतिविधियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार को घेरने में आपने ज़्यादा एनर्जी लगा दी हो। ये सब कुछ आपको शो करना पड़ेगा। यानी कि भारत में अगर कोई गतिविधि चला रहे हो तो वो गतिविधि के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको भारत को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। खासतौर से एक और नियम बना दिया कि SBI का एक अकाउंट होगा दिल्ली में और उस अकाउंट में ही पैसा डिस्पर्स होगा। उसके कुछ और अल्टरनेट निकाले हैं बाद में, लेकिन ये कानून बना दिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई हिसाब नहीं दे पाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई बात नहीं बता पाई, सरकार ने उनको नोटिस कर दिया। इसी क्रम में 20,000 से ज़्यादा NGOs भारत में बंद की गई थी जो विदेशी पैसा लेते थे। उनको बताना होता था लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल एजेंसियां ह्यूमन राइट के नाम से काम कर रही थी, उनसे भी वही पूछा गया। आपको याद होगा भी BBC तो हाल ही का मामला है जिसमें BBC ने स्वीकार किया कि 42 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स चोरी की है। मतलब आप सोचो कि उन्होंने जो 42 लाख की या 42 करोड़ की क्या उन्होंने टैक्स चोरी की है। इनकम टैक्स वालों ने उनके यहाँ रेड डाली थी। रेड डालने के बाद ये हुआ कि BBC ने डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के खिलाफ बनाई है, इसलिए अब मीडिया को कुचल रहे हैं, मीडिया को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे देश में लोगों ने आत्महत्या हमारे यहाँ विरोधियों ने करनी शुरू कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि जो विधवा विलाप है वो वही कर रहे हैं। बस बहुत गलत हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जब यहाँ काम कर रहा था तो आपको याद होगा जब एमनेस्टी के खिलाफ यहाँ एक्शन हुआ था तो ओबामा प्रशासन हुआ करता था और ओबामा प्रशासन ने एमनेस्टी के ऊपर हो रहे एक्शन को लेकर वहाँ बयान दे दिया था कि ये गलत है। ह्यूमन राइट एजेंसियों को या ह्यूमन राइट संस्थाओं को काम करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन सरकार नहीं मानी। भारत सरकार ने बड़े मुस्तैदी के साथ कहा जो नियम है वो सबके लिए है, सबको पालन करना पड़ेगा। तब से एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो गैंग हैं वो लगातार सक्रिय हैं कि मोदी जी का क्या बिगाड़ दें। अब उनको BBC की एक डॉक्यूमेंट्री का हथियार मिल गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले, इसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी के हाल ही के दौरे से पहले वहाँ पर BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखा डाली। हालांकि मोदी जी वहाँ पहुँचे BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद तो फिर वहाँ के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बॉस कह दिया, यू आर द बॉस, और वो स्वागत करवाया। 20,000 लोगों के बीच में मोदी जी का भाषण हुआ और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लगा कि नहीं मतलब कौन आ गया। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने यहाँ या मैं कहूँ कि US में वो यही प्लान कर रहे हैं। मोदी जी 21 जून को वहाँ पहुँचने वाले हैं और मोदी जी का जो वहाँ स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, जो बाइडन और उनकी पत्नी उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा 21 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी। जो एयर फोर्स वन विभाग के द्वारा वहाँ 21 जून का कार्यक्रम रखा जाएगा, उसमें मोदी जी चीफ गेस्ट होंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ की पार्लियामेंट में दूसरी बार संबोधन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे।
पिछली बार आपने देखा था कि कैसे मोदी जी जब वहाँ एंटर कर रहे थे तो कितने बार तालियां बजी थी, और अभी मोदी जी वहाँ फिर से उनकी संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो आप सोच लीजिए कि उससे पहले ब्लिंकन ने स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ के विदेश मंत्री ने या विदेश सचिव ने स्टेटमेंट दे दिया, और स्टेटमेंट देकर कहा कि मोदी जी के लिए तैयारी कर दी। कभी ऐसा भी हुआ करता था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री जाया करते थे, एयरपोर्ट पर उनका झाड़ा लिया जाता था, उनके कपड़े उतार कर देख लिए जाते थे, और वो एक सामान्य नागरिक जैसे विश्व से किसी कोने से आता है वैसे ही वो भी माने जाते थे। लेकिन आज मोदी जी जब वहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये उल्टी बयार है। जैसे कभी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आता था तो भारत उस पर रेड कारपेट बिछा देता था, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं, ये वैसी वर्षा में है। ट्रंप भारत में आए थे, और ट्रंप के भारत में आने पर मतलब एक सामान्य प्रक्रिया में हमने स्वागत किया, जैसा भारतीय लोग स्वागत करते हैं, जैसी भारतीय परंपराओं में स्वागत होता है, लेकिन वैसा नहीं किया था जैसे बिल क्लिंटन कभी आए थे भारत में। ऐसे ही मोदी जी इस बार वहाँ जब जा रहे हैं तो ऐसा जान पड़ रहा है कि वहाँ भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। आपको याद होगा कि G7 की बैठक में भी जो बाइडन जी ने ये कहा था कि नहीं, आप इतने पॉपुलर हैं अमेरिका में कि ऐसा इच्छा होती कि 1 महीने बाद आप आने वाले, मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूँ। उसमें कितनी सत्यता थी, क्या सत्यता थी, क्या था, वो बात का विश्लेषण किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये खूब छपा था। अब मोदी जी जब वहाँ जाने वाले हैं तो क्या कर सकती है ह्यूमन राइट वॉच और क्या कर सकती है एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल खासतौर से यहाँ मोदी जी से बदला लेना चाहती है। क्या बदला लेना चाहती, क्यों बदला लेना चाहती? क्योंकि वो जो खेल भारत में खेलने आए थे विदेशी धन को लेकर और भारत में डिस्टर्बेंस कर रहे थे, तमाम तरह के आर्टिकल छाप रहे थे, तमाम तरह की रिपोर्टें उल्टी सीधी छाप रहे थे, वो सब उनका गोरख धंधा बंद हो गया। भारत सरकार को वो हिसाब नहीं दे पाए, बस इतना ही बाकी रह गया कि वो भारत सरकार ने उनको जेल नहीं भेजा। अदरवाइज क्या है कि भारत में मिसयूज ऑफ मनी, विदेशी फंडिंग, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से विदेशी फंडिंग का मामला चल रहा है, टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। तो ये टेरर फंडिंग या ये डिस्टर्बेंस फंडिंग के आरोप लगाए नहीं लगे, बस इतना ही बाकी रह गया। बाकी वो अपनी दुकान यहाँ से लेकर चले गए, मोदी सरकार ने केवल उनको जेल नहीं भेजा। जेल भेजना मेरा मानना था कि उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए थे, इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए थी, पता करना चाहिए, इतना पैसा आया तो कहाँ खर्च किया। आखिर उनके जवाब देने की बजाय हमको भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, हमने नहीं किया, ये हमारी चूक है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये भी सही है कि सरकारों को सोचना पड़ता है कि किसकी गवर्नमेंट बैकिंग है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम जो हो गया वो हो गया, आगे से नहीं होने देंगे भारत के साथ कुछ गलत, इसलिए आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं दे पाई, ह्यूमन राइट वॉच ऑलरेडी फंसी हुई है। तो अब की बार एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच ने मोदी जी के 21 जून के अमेरिका दौरे से पहले वहाँ पर BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का फैसला किया है। अब वो जैसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया था वैसे ही वो US में कर रहे हैं और BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी वहाँ जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय अमेरिकन हैं या NRIs हैं, वो किस प्रकार से मोदी जी का स्वागत करेंगे, ये हम सब देखेंगे। इसलिए इस मामले में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने आप को अब अगर आप ह्यूमन राइट की एजेंसी थे तो आप ह्यूमन राइट की बात करते, आप क्या BBC की वो दिखाने जा रहे थे? तो ये तो बिल्कुल सिद्ध कर रहा है कि वाकई में आप कुछ गलत सोच रहे थे। ये तो सिद्ध कर रहा है कि आप भारत के साथ गलत कर रहे थे। ये तो सिद्ध हो रहा है कि आप भारत में अच्छे इंटेंशन को लेकर नहीं आए थे। इसलिए इस पूरे के पूरे मामले में मुझे लगता है US गवर्नमेंट को हमारे विदेश विभाग के द्वारा पर्टिकुलर कंसर्न लेना चाहिए। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर हम उसको इन कंसर्न लेते हैं तो फिर समस्याएं ज़्यादा इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि फिर वो हाईलाइट हो जाते हैं, फिर वो तमाम तरह की राजनीति विश्व भर की होने लगती है और विरोधियों को अवसर मिल जाता है। इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में किसी को पता नहीं लगा कि वाकई में कोई डॉक्यूमेंट्री चली थी। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं उन्होंने देखा होगा, लेकिन उसको भी पलट दिया था वहाँ के जो सरकारी कार्यक्रम था उसने। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो मोदी जी का कार्यक्रम संयुक्त सत्र में होने जा रहा है वहाँ की संसद में, वो अपने आप में ये बताएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे लोग या जो संस्थाएं हैं जो गलत सोचकर भारत में आती हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।